जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। और इसमें हमारे पास पार्ट ए है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, इसमें हमने जो एक स्क्वायर है उसके पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ये इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में आपकी जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल जो ईच साइड है वो आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसका एरिया आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे पहले आप 2 पुट करते हैं तो इसका एरिया क्या आएगा, 4 आएगा। 3 पुट करते हैं तो एरिया 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप वैल्यूज़ चेंज करते जाएं तो यहाँ पे एरिया भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एक्स। ठीक है, एरिया इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसकी साइड का क्या है, फंक्शन है। इसी तरह अगर आप एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम लिखें तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम है। ये किस पे डिपेंड करता है, स्फीयर के रेडियस पे। अगर आप स्फीयर का जो है वो रेडियस जो है, यहाँ पे ये एक रेडियस है, अगर आप रेडियस चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास स्फीयर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे रेडियस बढ़ाएंगे तो ये भी वॉल्यूम भी इसका बढ़ेगा। अगर आप रेडियस को कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस है। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने एक स्क्वायर हमें गिवन है, सेम इसी तरह। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी हर साइड की लेंथ इक्वल है और मैं उसको एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। एक हमें स्क्वायर गिवन है। ठीक है, हमने पेरीमीटर को शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। 4 साइड्स हैं तो ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x। पी इज़ इक्वल टू 4x आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो ये भी क्या होगा, पेरीमीटर इसका चेंज होगा। ओके, तो मतलब पेरीमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ ऑफ साइड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, इसकी एक्स है, और विड्थ भी क्या है, इसकी एक्स है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो एरिया है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे एक्स का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट लिया है तो एक्स इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पेरीमीटर को किस में रिप्रेजेंट करना है, एरिया में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू हमने ये काउंट की है ये इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4x की अगर इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है, p इज़ इक्वल टू 4x था तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर रूट आ जाएगा। p इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट या 4a पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमने जो पेरीमीटर है उसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, इन एरिया। ठीक है, पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, तो हमने यही रिक्वायर्ड था कि हमने जो पेरीमीटर है स्क्वायर का उसको एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया रिप्रेजेंट करना था। पहले हमने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड रिप्रेजेंट किया, फिर इसको साइड को हम निकाला इन टर्म्स ऑफ एरिया और फिर उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया आ गया। ओके जी, नेक्स्ट इसका बी पार्ट, सेम इसी तरह हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है,
द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। अब जो हमने एरिया है सर्कल का उसको इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका हम लेट करते हैं जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, ये हमारे पास सर्कल का रेडियस आ गया है। ओके जी, तो यहाँ हमारे पास एरिया इसका क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम यहाँ पे आर चेंज करें तो यहाँ इस पे इसका एरिया चेंज हो सकता है। मतलब कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, हमने एरिया को किसको रिप्रेजेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन नंबर 1 का नेम दे दें जी। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई आर। ओके, हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है और इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज़ इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। तो ये जो हमारे पास आर की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देन 1 बिकम्स एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, सी ओवर 2 पाई, सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास एरिया इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई आ गया। ओके, अब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम सर्कमफेरेंस यहाँ पे चेंज करेंगे, सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, पहले हमने एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और फिर यहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू पुट करके इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, एक क्यूब हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, सही तो नहीं बनेगी जी। ये हमने एक क्यूब बना लिया है। ठीक है, जिसकी तमाम साइड्स के हम लेंथ करते हैं कि लेट हम कर लेते हैं कि इसकी ऑल साइड्स क्या हैं, इसकी लेंथ, विड्थ और जो हाइट है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब। ओके जी, तो इसको हमने वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, लेंथ इसकी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम x मतलब कि उसकी किसी भी साइड की वो लेंथ चेंज करें तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। मतलब कि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। v जो है ये एक फंक्शन है एज अ इट्स साइड। ठीक है, इसकी साइड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी बेस क्या बन रही है। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है और ये इसकी बेस है। ठीक है, जिस तरह आपके पास एक रूम हो तो उसका जो फर्श होगा वो आपके पास क्या होगी, उसकी बेस होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आपके पास फिगर है क्यूब, ये क्या है, उसकी बेस है। ठीक है, तो बेस के एरिया को हमने रिप्रेजेंट करना है एज इन टर्म्स ऑफ उसके वॉल्यूम के। ओके, तो ये हमारे पास इसका एरिया क्या आएगा बेस का। अब ये एक स्क्वायर बन गई है, इसकी ये लेंथ है एक्स और ये क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रही है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ बेस भी क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ही होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रही है। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज़ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास क्या आ गया है, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे,
स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू ए पावर 1/2। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, दैन 1 इम्प्लाइज दैट v इज़ इक्वल टू x की जगह हमने क्या पुट करना है, a पावर 1/2, ओके। और x का क्यूब है तो ये इधर क्यूब आ गया, तो v इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। पहले हमने इसको एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड रिप्रेजेंट किया था, अब हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।